नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिसंबर महीने में राइजिंग राजस्थान जो हाल ही में हो रहा है संपन्न, और राइजिंग राजस्थान के तहत राजस्थान में 80,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली। आज के हम पहला मुद्दा ये रहेगा कि कौन से पदों पर आने वाले हैं। चर्चा ये भी करेंगे कि राइजिंग राजस्थान के तहत सरकार कौन से मुद्दे पर नियुक्तियां और पद भर्तियां निकालने की तैयारी कर रही है। बहुत जल्द अगले 2-3 दिन में आपको राइजिंग राजस्थान के तहत ये देखने को मिल जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी आगामी जो इस सत्र में है, कौन सी वैकेंसी आएगी, कौन सी वैकेंसी के अकॉर्डिंग कितने पद आएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि 80,000 पदों पर नई भर्तियों की घोषणा, कौन सी भर्तियां कौन सी रहेगी राजस्थान में, विशेष तौर पे इस बात पे चर्चा अपने करने वाले हैं। देखते हैं। सबसे पहले एक तो देखो, ये न्यूज है अभी नवंबर के अंतिम दिन यानी 30 नवंबर को ये न्यूज आई थी। सरकार का 1 साल, यानी वर्तमान जो सरकार है उसका 1 साल। एक चीज बता दूं आपको, वर्तमान मुख्यमंत्री भज्जलाल शर्मा 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री की शपथ लेती और 15 दिसंबर वापस आ गए, यानी सरकार ने 1 साल हो गए। पिछली सरकार की ही वैकेंसी पूरी करवा रही है, लेकिन नई वैकेंसी अभी तक नहीं हुई है। युवाओं में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा अफसोस और विरोध है। हालांकि एसआईटी के माध्यम से कई भर्तियों की जांच जरूर करवाए, लेकिन जांच से क्या होगा, नई भर्तियां नहीं आ रही। जांच से छोटी मछलियां जरूर फंसाई जा सकती है, बड़ी मछलियों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। सरकारी तंत्र में एक चीज हम कह सकते हैं कि सारे सिस्टम, सारे राजनेता एक दूसरी पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े जरूर होते हैं। ये मुद्दा यहीं तक हमें कि चुनाव हो गए, अब जांच है, प्रक्रिया लगभग बंद हो जाएगी। लेकिन सवाल अपना ये रहेगा सरकार से कि आप नई भर्तियां कौन से निकाल रहे हो। और नई भर्तियों में सबसे पहले राइजिंग राजस्थान के तहत सरकार जो तैयारी कर रही है उसकी मैं बात करूं तो सरकार नई भर्तियों में देखना, एक तो लगभग 79,304 पदों पर नई भर्तियों के विज्ञापन जारी करेगी। कब? राइजिंग राजस्थान के तहत। और राइजिंग राजस्थान 9 दिसंबर से प्रारंभ होगा, 3 दिवसीय रहेगा और 15 दिसंबर तक, यानी मुख्य बात करूं तो एक समारोह होगा कि सरकार का 1 साल क्या किया। सवाल जनता भी पूछेगी सरकार से। और दूसरी बात यह कि युवा जो बेरोजगार है वो भी सरकार से सवाल करेंगे, विपक्ष करे या नहीं करे, ये हमारा भी मुद्दा बनता है। भर्ती विज्ञापन जारी करेगी सरकार और 14,565 युवाओं को नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र देने का काम होगा। यानी जो पिछली वैकेंसी हुई है इसमें 15,000 के लगभग 15,500 जो भर्तियां हो चुकी है उस पर नियुक्ति पत्र, यानी एक तरफ से हम मीडिया के माध्यम से बताएंगे कि हमने इतनियों को नियुक्तियां दे दी है। ठीक है। राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी, अब यहां से एक चीज याद रखना कि युवाओं के लिए विशेष क्या है, बिजनेस इनोवेशन कार्यक्रम की शुरुआत है। और विशेष याद रखना है, युवाओं के लिए नई युवा और खेल नीति लॉन्च की जाएगी। इसकी लॉन्चिंग इसी के तहत होगी। कौशल नीति होगी, फाइनेंस स्पोर्ट्स लाइफ, 75,000 व्यवसायिक टूल किट का वितरण किया जाएगा। बजट मेंटेन करने के लिए इनका जरूरी है। ठीक है। गोपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त रखना है। जिनके कोऑपरेटिव बैंक में जुड़े हुए हैं उनके लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, ब्याज मुक्त रहेंगे। बाकी विशेष इसमें कुछ जानकारियां हैं जो सामान्य तौर पे यानी राइजिंग राजस्थान के तहत पूरा किया जाएगा। अपने मुद्दे की बात थोड़ी सी और है, वो ये है नई भर्तियां कौन सी आ रही है। नई भर्तियां आपको आगामी 1 साल में देखने को मिलेगी, वो है 2025 के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। 2000 यानी दिसंबर तक आ जाएगी। 2025 तक आपको जेल प्रहरी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। कितने पद आ सकते हैं लगभग, तो यहां से याद रखना 1000 से 1500 पद आ सकते हैं जेल प्रहरी, क्योंकि जेलें राजस्थान में कम है और इसके अकॉर्डिंग इतने पद इसमें आने की संभावना है। दूसरी बात करें वीडियो, वीडियो के इसमें पद आ सकते हैं लगभग 2000 से 2500 तक, इतने पद आने की संभावना है। पटवार 2025 में आएगी और पटवार के पद है लगभग 3000 के लगभग आ सकते हैं। 3000 पद है पटवार वैकेंसी, यानी छोटी छोटी भर्तियां बहुत ज्यादा आने वाली है।
राजस्थान पुलिस की बात करें तो राजस्थान पुलिस के पद आ सकते हैं 3000 से लेकर 3500 के मध्य। ऑल ओवर पद आएंगे 3000 से लेकर 3500 के मध्य राजस्थान पुलिस के नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, हालांकि थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लगभग 40,000 पद खाली है। वैकेंसी आने की बात करें तो देखो, जैसे रीट होगी, रीट 2025 संभावित है 25 में होने के, जैसे रीट होगी उसके तुरंत बाद में यहां पर घोषणा आपको देखने को मिल सकती है। रीट के 15,000 से लेकर 20,000 के मध्य पद आ सकते हैं रीट मेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना। दूसरी बात, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो सेकंड ग्रेड के हाल ही में 2200 से 2500 पद के बीच में चल रही है चर्चा। ये पिछली सरकार की अटकी हुई बढ़ती है, और जो 2200 के लगभग फर्स्ट ग्रेड है, उसके अतिरिक्त में बात करूं तो दोनों वैकेंसियों में याद रखना कम से कम 5 से 7,000 तो सेकंड ग्रेड के लगभग पद आएंगे, और 5 से 7,000 के लगभग ही फर्स्ट ग्रेड के पद आने की संभावना है 2025 में वैकेंसी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगभग में बात करूं तो 48,000 आ चुके हैं, जिसके फॉर्म वगैरह स्टार्ट, यानी लगभग में बात करूं 48,000 की वैकेंसी इसमें रहेगी। पीटीआई सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड ये दोनों वैकेंसी आएगी, और लगभग इसके पद रहेंगे 700 से लेकर 800 के मध्य। 700-800 पदों पर ये वैकेंसी लगभग आने की संभावना है। लाइब्रेरियन की बात करें तो लाइब्रेरियन की याद रखना कम से कम 600 पद आ सकते हैं, और अधिक से अधिक इसमें 800 पद आ सकते हैं। सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों वैकेंसी विज्ञप्ति अभी आनी बाकी है, और कंफर्म 100% ये वैकेंसी आएगी। थर्ड ग्रेड की 500 के लगभग है, और 400 के लगभग है, 300 से 400 के मध्य सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन आएगी। रोडवेज पदों की बात करें तो लगभग 1500 पद है रोडवेज, इसमें कंडक्टर और ड्राइवर से संबंधित इसमें वैकेंसी आ रही है, बहुत जल्द ये वैकेंसी भी आएगी। यानी ये भविष्य की आगामी राजस्थान के संदर्भ में वैकेंसी है जिस पर चर्चा चल रही है। राइजिंग राजस्थान के तहत आ सकती है, या फिर जो वैकेंसी छूट जाती है वो फरवरी 2025 में बजट में 100% आने के चांस है। कुल मिला के मैं एक चीज बात करूं तो फरवरी 2024 का जो बजट आया था, उस बजट में वित्त मंत्री ने कहा था कि अगले 1 साल में हम 1 लाख भर्तियां करवाएंगे। अभी तक 1 लाख भर्तियों में से कोई सी भी भर्ती पूरी नहीं हुई है। बड़ी चर्चा का विषय ये रहेगा, और आगामी भर्तियों के अकॉर्डिंग हम जुड़े रहेंगे इसी प्रकार से। ताजा जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे से जुड़े रहिए। पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल, हर प्रकार की सूचना जानकारी भर्ती वैकेंसी संबंधित आपको दी जाएगी। आज के लिए जितने जुड़े उनका जय हिंद, आभार। आप ये कमेंट जरूर कर दीजिए कि आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। सभी के साथियों को उज्जवल भविष्य के साथ जय हिंद।